चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का 1 नंबर का सवाल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 के 1 नंबर में सवाल का आता है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल कीजिए। और फिर कहता है हल करने के बाद दोनों विधि में से कौन सा विधि उपयुक्त है, विलोपन उपयुक्त है कि प्रतिस्थापन। आपको जो अच्छा रहेगा वो लिख देंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उनको हम लोग दोनों विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। एक का 1 नंबर में दिया है सवाल x प्लस वाई बराबर कितना 5, और दूसरा नंबर का सवाल है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए समीकरण ये कितना है 1, समीकरण कितना है 2। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर हल करेंगे तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 5। हल करके हम लोग x का मान निकालते हैं। तो x बराबर 5 प्लस में इस साइड माइनस में, समीकरण इसको कितना लिख लेंगे 3। अब 1 को हल किया तो मान किस में रखेंगे 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस y को रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 लिखेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। तो किसका मान रख रहे हैं x का, तो यहाँ 2 x के जगह पर रख देंगे 5 माइनस y को, जो x के बराबर में माइनस 3y है रहने देंगे बराबर 4। 5 दूनी कितना 10 माइनस 2 गुनी y करेंगे कितना हो जाएगा 2y और माइनस 3y बराबर कितना 4। तो यहाँ देखिए 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3y 2y कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस 5y बराबर 4 प्लस में साइड माइनस, तो यहाँ माइनस 5y बराबर 4 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस y बराबर 6, ये गुना है तो भाग में हो जाएगा 5, इसलिए y का मान निकल गया 6/5। अब y का मान किस में रखते हैं हम लोग समीकरण 3 में, तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ देखिए समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस y, 5 माइनस y। तो x बराबर 5 माइनस y का वैल्यू देखिए कितना है 6/5। तो यहाँ हम भिन्न का घाटा निकाल लेंगे, 5 1 का लघुत्तम 5 हो जाएगा 25 माइनस 6 बराबर कितना निकल गया 19/5। ये x का वैल्यू निकल गया 19/5। 25 में 6 को घटाएंगे कितना बचेगा 19 बचेगा ना, और y का मान देखिए कितना है 6/5। तो ये हो जाएगा हम लोगों का x और y का वैल्यू। ये तो प्रतिस्थापन विधि से। अब कौन सी विधि, इसी को हम और अगला कौन सी विधि कहता है बनाने के लिए, विलोपन विधि से। चलिए यहाँ अब आगे विलोपन विधि लिख देते हैं इसी सवाल को, वहां पर लिखिए जगह बच जाएगा। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि हम लोग जब हल करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 है। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण कितना 2, ये दोनों है। अब गुणी कितना, अब देखिए हम लोग विलोपन विधि दिया है तो ये दोनों समीकरण लिख लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा किससे 2 से, 1 तथा 2 से। तो ये दोनों समीकरण को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण कितना है 2। तो अब देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 1, तो इसको किससे गुना करेंगे समीकरण 2 से, 2 में। और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 2, तो इसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे। समीकरण 1 का समीकरण 2 में, समीकरण 2 का समीकरण 1 में। चलिए अब यहाँ गुना करते हैं। अब 2 है तो ये 2 से ये तीनों को गुना करना है, तो x गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2x। यहाँ प्लस है तो प्लस, y गुनी 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y बराबर, 5 गुनी 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। नीचे आइए, 1 से यदि ये तीनों को गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फर्क पड़ने वाला है। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना बच गया 4।
चलिए ये दोनों का अब क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। घटाने पर, घटाते हैं ना, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस माइनस में कट गया तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। और 3y 2y कितना y हो जाएगा, और 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। इसलिए y का मान 6, ये गुना है तो कहाँ चला आएगा, भाग में। y का मान निकल गया। अब y का मान विलोपन विधि में जब हम बनाते हैं तो किसी भी समीकरण में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखिए कितना है, x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ हम लोगों को x प्लस वाई का मान रखना है। y को हटाइए, इसके बराबर में 6/5 है, रख दीजिए बराबर 5। x का वैल्यू निकालेंगे तो 5, ये प्लस में है तो ये साइड माइनस में, तो x बराबर भिन्न का घाटा निकाल लीजिए। 5 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 25 माइनस 6, तो इसलिए x का मान निकल गया। 25 में से 6 को घटाएंगे 19/5, और y का मान है 6/5। अब यहाँ यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापन से जो मान निकला है x और y का मान, वही मान निकला, किसमें निकला, विलोपन विधि से भी वही मान निकला है। x का मान 19/5, यहाँ भी x का मान 19/5, y का मान 6/5, यहाँ भी 6/5 निकला कि नहीं। कोई भी विधि हो आंसर सेम निकलता है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको समझने में किसी को भी दिक्कत है नहीं है। चलिए अब देखते हैं 1 का 2 नंबर का सवाल। 1 का 2 नंबर का सवाल है, इसको भी हम लोग वही दोनों विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है इसको पहले प्रतिस्थापन से बना लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि। समीकरण हम लोगों को दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया। ठीक है, ये समीकरण इसको 1 लिख लेंगे, समीकरण कितना लिख लेंगे, 2। अब देखिए यहाँ पर सभी किसी भी एक समीकरण को क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हल करते हैं। समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। 1 को हल करने पर, तो यहाँ समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10। हल करके किसका मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x वाले टर्म को रख लीजिए, y वाले टर्म को उस साइड भेज देंगे, तो 10 प्लस में 4y है तो इस साइड माइनस में। x का वैल्यू निकाले तो 10 माइनस 4y, गुना में 3 है तो यहाँ क्या चलाएगा, भाग में। इसको समीकरण कितना लिख लेंगे, अब समीकरण 3। 1 को हल किया तो मान किस में रखेंगे, 2 में। अब समीकरण 2 में x बराबर 10 माइनस 4y बटा कितना, 3 को क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 2y बराबर कितना, 2। अब यहाँ देखिए किसका मान रख रहे हैं, x का, तो यहाँ x को हटा देंगे और x के जगह पर जो है उसको रख देंगे। 10 माइनस 4y बट्टे कितना, 3, यहाँ माइनस 2y है बराबर कितना, 2। ये दोनों कटने वाला रहता तो काट देते, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा है, छोड़ देंगे। गुना कर देंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, माइनस 4 दूनी 8y बट्टा कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y बराबर कितना, 2। यहाँ हम भिन्न का घटा कर लेंगे, नीचे 1 दे करके। 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3। भाग देंगे, 1 मरतबा कटेगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो 20 माइनस कितना हो जाएगा, 8y, माइनस है तो माइनस। भाग देंगे 3 मरतबा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना, 2। चलिए यहाँ देखिए, अब ये देखिए 20 में से 8y तो घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 8 में y लगा है, 20 में नहीं लगा है, तो 20 यहाँ पर किसी से नहीं माइनस होने वाला है। लेकिन ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा। 8y 6y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, और नीचे कितना है, 3 बराबर कितना है, 2। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, 1 से इसको गुना करेंगे तो 20 माइनस कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी कितना, 6। यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो y वाले टर्म को इस साइड रख लेंगे, बिना y वाला को RHS साइड भेज देंगे। 6 प्लस में तो 20 है तो इस साइड माइनस में, तो माइनस 14y बराबर 20 में से 6 को घटाएंगे, माइनस 14 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। y बराबर 14
ये गुना है तो भाग में, काट करके कितना 1, y का मान कितना निकल गया 1 आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए अब y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 में, 1 में नहीं, समीकरण किस में रखते हैं 3 में रखते हैं। लिखेंगे अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 देखिए कितना है, x बराबर 10 - 4y बटा 3, x बराबर 10 - 4y बटे कितना बचा है 3 बचा है, यही ना समीकरण 3। देखिए यहाँ पर y का मान रख रहे हैं तो 10 - 4, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो किसका चिन्ह दे सकते हैं, गुना का। y को हटाएंगे, y के बराबर में 1 है तो यहाँ रख देंगे 1, नीचे कितना 3, 10 - 4 × 1 कितना 4, नीचे में कितना 3, 10 में से 4 गया कितना 6, नीचे में 3, 3 दूनी कितना निकल गया 6। अब यहाँ पे x का मान कितना निकल गया 2, y का मान कितना है 1, यही दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। इसको समझने में किसी को भी दिक्कत है प्रतिस्थापन विधि को। चलिए अब विलोपन से बनाते हैं, विलोपन में भी सेम मान निकलेगा। लिख देंगे यहाँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से तो दोनों समीकरण सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर कितना 2। ये समीकरण 1 है, समीकरण कितना है 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा किससे 2 से, 1 तथा 2 से। 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर कितना 2। ये समीकरण है, समीकरण 1 है, ये समीकरण कितना है 2। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग बराबर करते हैं, तो ये तो बराबर नहीं है, यहाँ है 3x, यहाँ कितना है 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक जो है उससे क्या करते हैं हम लोग गुना कर देते हैं, और समीकरण 1 में जो रहता है उसको समीकरण 2 में गुना करते हैं। यहाँ x का गुणांक कितना है 3, तो हम किससे गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 का समीकरण 2 से और समीकरण 2 का समीकरण 1 में गुना करते हैं, कर दिए। अब यहाँ गुना कीजिए, 3 दूनी कितना 6x + 4y × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। इसको गुना कीजिए, 2x × 3 करेंगे 6x - 2y × 6 करेंगे 3 करेंगे 6y बराबर 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ बराबर हो गया ना, अब क्या कर दीजिए घटा दीजिए, घटाने पर जब हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है, +6x है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस में 6x माइनस में 6x कट गया, 8y 6y कितना हो जाएगा यहाँ 14y, अब प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 20 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 14, ये गुणाम है तो भाग में कट के 1 मरतबा कट जाएगा, इसलिए y का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं, मान वही निकलेगा। चलिए अब y का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है 3x + 4y बराबर 10, तो 3x + 4y बराबर 10, 3x प्लस y का वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ 4 रहने देंगे, y को हटाएंगे, y के बराबर में 1 है तो यहाँ क्या रख देंगे 1 बराबर कितना 10, 3x + 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना 10, 3x बराबर 10 प्लस में 4 है तो इस साइड माइनस में, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, x का मान निकल गया 6 बटा कितना 3, 3 दूनी कितना 6, इसलिए x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब y का मान कितना निकला है 1। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी निकला था x का मान 2 y का मान 1, अब विलोपन से भी वही मान निकला है। ठीक है, इसको समझने में किसी को भी दिक्कत है नहीं ना, कोई भी सवाल को तो हम लोग देखते हैं अगला क्लास में। आज के लिए इतना है।